स्वागत है दोस्तों आपका आई2 स्टडी टीम पर। आज से स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। 1947 से पहले कि मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे, कैसी स्थिति थी 1947 के पहले। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बांटा गया था। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज का लेक्चर फर्स्ट है दोस्तों, ये लेक्चर फर्स्ट है आज का, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। 1947 से पहले का पढ़ेंगे दोस्तों, आज से स्टार्ट करेंगे। क्रम से पढ़ते चलेंगे अपन। पहले पढ़ेंगे 1947 से पहले, फिर क्रम से पढ़ते चलेंगे। पहले पढ़ेंगे 1947 से पहले। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन है आज की वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन। ठीक है, 1947 से पहले की स्थिति क्या थी, मध्य प्रदेश का मानचित्र कैसा था 1947 से पहले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। किस प्रकार मध्य प्रदेश का मानचित्र था। ठीक है, ये मैंने इसमें पहले ही बना के रख लिया है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको इसमें पेंसिल से पहले बना के रख लिया है। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हो इसमें पार्ट ए, पार्ट बी में बांटा गया था। इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश का चित्र देख सकते हो, यहाँ पे सिंधिया, यहाँ पे मंदसौर था, इधर मध्य भारत था, ये विंध्य क्षेत्र था इधर। ठीक है, बुंदेलखंड था इधर। 1947 से पहले का पढ़ रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इधर महाकौशल था, इधर मध्य प्रांत था, ये भोपाल था यहाँ पे केंद्र में, ये होलकर था। ठीक है, और यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ दिया गया है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ था 1947 में। दंडकारण्य पठार था, ये विदर्भ था यहाँ पे, और ये बरार था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेट ए था। ठीक है, पार्ट ए या स्टेट ए, भाग ए। ठीक है, ये नीचे का स्टेट ए में आ चुका था, और स्टेट बी में यहाँ से लेके ये स्टेट बी में आ चुका था दोस्तों, स्टेट बी में। ठीक है, ये इतना सारा भाग, और स्टेट सी में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये स्टेट सी में आ चुका था। ठीक है, तो आप इसमें मानचित्र में अच्छे से देख लीजिएगा, और आपको पेंसिल से अच्छे से बना लेना है। यदि आपको बनाना नहीं आता है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसको आपको वैसे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आपको 1947 के बाद में फिर मैं आपको अच्छे से मानचित्र बनाकर बताऊंगी। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे इस चित्र को बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अच्छे से रफ में बनाकर भी देख सकते हो, जिससे कि आपको चित्र बनाकर आपको समझने में अच्छे से, चित्र बनाकर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा पेंसिल से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में पूरे डिटेल्स, ये सभी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। 1947 से पहले बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य पठार, तो आपने ये चित्र में देख लिए हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये कहाँ पर स्थित हैं। तो एक बार वो देख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड है, छत्तीसगढ़ है, और दंडकारण्य पठार है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। आगे है छत्तीसगढ़। 1947 से पहले छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बुंदेलखंड प्लस छत्तीसगढ़ प्लस दंडकारण्य पठार, इन तीनों से मिलकर बना है। क्या बना है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। 1947 से पहले मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत और बरार के नाम से जानते थे। क्या? ये मध्य प्रदेश का। और आगे है 1947 से पहले मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत और बरार के नाम से जानते थे। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपका किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये आपका मध्य प्रदेश का चित्र है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है स्टेट ए, ये नीचे का भाग, दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग स्टेट ए में आ गया है और मध्य प्रदेश का बी में है, और स्टेट सी में आपको उत्तरी पूर्वी भाग स्टेट सी में है। ठीक है, ये आपको, और मध्य में क्या दिया गया है, भोपाल दिया गया है। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, अब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश वर्तमान समय से पहले 15 अगस्त 1947 में मध्य भारत, बरार मध्य प्रांत, विंध्य क्षेत्र, भोपाल रियासत आदि क्षेत्रों में विभक्त था। मध्य प्रांत को सेंट्रल प्रोविजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1947 के बाद मध्य प्रदेश को स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी में विभक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, अब अच्छे से पढ़ेंगे क्रम से स्टेट ए या पार्ट ए। ठीक है, इसमें देखेंगे पार्ट ए कब बना, कैसे बना, और इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से पढ़ेंगे, और पार्ट ए के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। मध्य प्रांत, बरार, महाकौशल, विदर्भ, बुंदेलखंड, दंडकारण्य, त्रिपुरी को स्टेट ए में रखा गया है। तो आप यहाँ पे देखिए मध्य प्रांत, बरार, महाकौशल, विदर्भ, बुंदेलखंड, दंडकारण्य, त्रिपुरी को स्टेट ए में रखा गया है। ठीक है, ये स्टेट ए में रखा गया था, जैसे कि आप मानचित्र में देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्टेट ए में महाकौशल, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, विदर्भ, बरार, मध्य प्रांत, ये स्टेट ए में रखा गया है। ठीक है, यानी कि पार्ट ए में रखा गया है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे ही हम स्टेट ए बोलें, इधर का मैप आपका माइंड में बन जाना चाहिए। स्टेट ए बोलें जैसे ही, और स्टेट बी बोलें तो आपका इधर का आना चाहिए, स्टेट सी बोलें तो आपको इधर का आना चाहिए। ठीक है, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं और इसको आगे। पार्ट ए में क्या है, मध्य प्रांत, बरार, महाकौशल, विदर्भ, बुंदेलखंड, दंडकारण्य, त्रिपुरी को स्टेट ए में रखा गया है। आगे है पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। पार्ट ए की राजधानी क्या थी, नागपुर थी, और इसके अंतर्गत 14 रियासतें आती थीं। इसके अंतर्गत कितनी रियासतें आती थीं, 14 रियासतें आती थीं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप अच्छे से देखोगे तो इसी वीडियो में आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेना है तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। और दोस्तों, आपको बुक में भी दिया जाता है, ये सभी चीज़ें बुक में भी मिलेंगी, लेकिन बुक में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसमें मैं आपको मोस्ट फैक्ट निकाल कर लाई हूँ, मैं आपके लिए सरल से सरल शब्दों में लेकर आई हूँ। तो आपको 1 से 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, इसमें ही आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, स्टेट ए की राजधानी क्या थी, नागपुर थी, और रियासतें कितनी थी, 14 थी। ठीक है, और आगे है मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस। मध्य प्रांत बोलो या सेंट्रल प्रोविंस, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मध्य प्रांत की एकमात्र रियासत जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है वो कौन सी है, मगडाई रियासत। ठीक है, मगडाई रियासत, और वर्तमान में कहाँ है, हरदा में है। इस बात को आप विशेष याद रखिएगा। सरल से सरल शब्दों में है दोस्तों। आगे है इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और गवर्नर ई राघवेंद्र राव थे। ठीक है, पार्ट ए को 5 संभागों में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत 22 जिले आते थे। संभाग 5 थे, जिले 22 थे। ठीक है, आगे है सन 1953 में अंग्रेज़ों ने नागपुर को अपने अधीन कर दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। आगे है सेंट्रल प्रोविंस 2 नवंबर 1861 को स्थापित हुआ था। इसमें बरार प्रांत को 24 अक्टूबर 1936 में जोड़ा गया। 24 अक्टूबर 1936 में जोड़ा गया। ठीक है, आगे है, अब यहाँ पर आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा मोस्ट फैक्ट का। ठीक है, इसी को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पार्टी को क्या क्या नाम से जाना जाता है, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस
पार्ट ए की स्थापना कब हुई थी? 2 नवंबर 1861 में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। राजधानी क्या थी? नागपुर थी। इसके सीएम कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। और गवर्नर कौन है? ई राघवेंद्र राव। और रियासतें कितनी थी? 14 थी। जिले कितने थे? 22 जिले थे दोस्तों। 2 नवंबर 1861 में कितने जिले थे? 22। और संभाग कितने थे? 5। ठीक है। और वरार की स्थापना 24 अक्टूबर 1936 को की गई थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपका यहाँ तक पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी। मध्य भारत को पार्ट बी बनाया गया था। किसको? मध्य भारत को। इसको आप विशेष याद रखिएगा। मध्य भारत आ गया है अब, पहले मध्य प्रांत था। ठीक है, मध्य प्रांत, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है मध्य भारत और मध्य प्रांत में। मध्य भारत को पार्ट बी बनाया गया था, जिसकी राजधानी ग्वालियर शीतकालीन और इंदौर ग्रीष्मकालीन थी। ठीक है, पार्ट बी की राजधानियां 2 हैं दोस्तों, एक ग्वालियर है, दूसरी इंदौर है। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ठीक है, और आगे है, इसके अंतर्गत 26 रियासतें आती थी। इसके अंतर्गत 26 रियासतें आती थी। आगे है, यह अस्तित्व में आया। इसका कुल क्षेत्रफल 1,20,380 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट में इसलिए लिखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, स्पष्ट दिखाई दे, तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा। इसी प्रकार आपको भी अच्छे से लिखना है, क्लीन, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आप लिख सकते हो, रफ रजिस्टर में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसका समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा, तो यह आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पार्ट बी को मालवा यूनियन के रूप में भी जाना जाता है। आगे है, 28 मई 1948 को इसका गठन किया गया था। उस समय प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में इसका विभाजन किया गया था। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। मध्य भारत के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता लीलाधर जोशी सुजालपुर के निवासी थे। ठीक है, 1949 से 1956 तक रहे। विदिशा जिले के निवासी तख्तमल जैन कहाँ के निवासी थे? विदिशा जिले के। ठीक है, तख्तमल जैन ने मध्य भारत के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। याद रखिएगा, ये मुख्यमंत्री थे आप लीलाधर जोशी, जो कि सुजालपुर के निवासी थे। तख्तमल जैन राज्यपाल थे, विदिशा जिले के निवासी थे। ठीक है, ये आपका स्टेट भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। चलो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपको इस प्रकार लिखकर अच्छे से रिवीजन करते रहना है। पूरा आपको इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका मोस्ट रिवीजन करते जाइएगा। तो आगे आता है, इसका रिवीजन कर लेते हैं पार्ट बी का। पार्ट बी को मालवा यूनियन या मध्य भारत, ठीक है, इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। पार्ट बी भी बोल सकते हैं इसको, मालवा यूनियन भी बोल सकते हैं और मध्य भारत भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मध्य भारत की स्थापना 28 मई 1948 को हुई थी। मध्य भारत की 2 राजधानियां हैं दोस्तों, 2 राजधानियां हैं। पहली है ग्वालियर, दूसरी है इंदौर। ग्वालियर राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है, और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मध्य भारत की 2 राजधानियां हैं दोस्तों। पहली है ग्वालियर, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और दूसरी है इंदौर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और सीएम हैं लीलाधर जोशी, सुजालपुर के निवासी हैं। गवर्नर हैं इसके तख्तमल जैन, विदिशा जिले के हैं दोस्तों ये। और इसमें रियासतें थी, 26 रियासतें थी, 16 जिले थे। इसमें संभाग नहीं थे। ठीक है, पार्ट बी में संभाग नहीं थे। अब आता है आपका पार्ट सी या स्टेट सी। उत्तर में स्थित रियासतें विंध्य प्रदेश को स्टेट सी बनाया गया, जिसकी राजधानी रीवा थी। पार्ट सी की राजधानी क्या थी दोस्तों? सी थी। इसमें 38 रियासतें आती थी।
पार्ट सी में 38 रियासतें आती थी। 12 मार्च 1948 में यह अस्तित्व में आया था। यह रीवा तथा बुंदेलखंड की इकाइयों के रूप में विभक्त था। ठीक है, और आगे है, इसका उस समय क्षेत्रफल 6,11,315 वर्ग किलोमीटर था। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश पार्ट सी में शामिल हुआ था। 25 जनवरी 1949 को कुछ रियासतें इसमें से उत्तर प्रदेश में शामिल कर दी गई थी और कुछ नई रियासतों को विंध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे है, रीवा बुंदेलखंड राज्य प्रमुख महाराजा मार्तंड सिंह बने और पन्ना रियासत के अंतिम शासक राजा यादवेंद्र सिंह उपराज्य प्रमुख बने। 1948 में कप्तान अवधेश प्रताप सिंह एवं कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में बघेलखंड एवं बुंदेलखंड में मंत्रिमंडल बने और प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश सिंह को बनाया गया था। प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश सिंह को बनाया गया था। आगे है, 2 अप्रैल 1952 को शंभूनाथ को विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया तथा विंध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर शिवानंद जी जो कि सतना से थे और विपक्ष पार्टी के नेता रामकिशोर शुक्ला जी जो कि शहडोल के थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे पार्ट सी का रिवीजन करते हैं। पार्ट सी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1948 को हुई थी। राजधानी रीवा थी। 38 रियासतें थी। ठीक है, 38 रियासतें थी। विंध्य प्रदेश को 1 जनवरी 1950 को विंध्य पार्ट में मिलाया गया। इसके राज प्रमुख थे महाराजा मार्तंड सिंह जो कि रीवा के थे। उप प्रमुख थे इसके यादवेंद्र सिंह जो कि पन्ना रियासत के राजा थे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक का समझ में आ गया होगा दोस्तों। पार्ट ए मैंने आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि मैं आपको 2 बार से रिवीजन करवाऊंगी तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप एक बार और देख लीजिएगा यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। अब आगे देखेंगे 1948 में चुनाव हुए थे। 1948 में चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे कामता प्रसाद। यूपी के क्षेत्र में स्थित बघेलखंड और 1952 को फिर चुनाव हुए थे। इसमें सीएम बने थे शंभू दयाल और स्पीकर थे शिवानंद तिवारी जो कि सतना से थे। विपक्ष पार्टी का नेता रामकिशोर शुक्ला जो कि शहडोल के थे। ठीक है, फिर अब पढ़ेंगे भोपाल स्टेट। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1949 तक यह एक स्वतंत्र राज्य रहा। इसके शासक नवाब हमीद उल्लाह खान थे। इसके शासक कौन थे? नवाब हमीद उल्लाह खान थे। 1 जून 1949 को इसे पार्ट सी में शामिल किया गया। 1 जून 1949 को पार्ट सी में शामिल किया गया। इसकी राजधानी भोपाल थी। भोपाल राज्य 2 राज्यों में विभक्त था, भोपाल और सीहोर। इसके अंतर्गत उस समय 14 तहसील आती थी। ठीक है, इसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। भोपाल ये स्वतंत्र राज्य था 1947 से 1949 तक और इसका नवाब था हमीद उल्लाह खान। 1 जून 1949 को नवाब हमीद उल्लाह ने भोपाल को पृथक राज्य के रूप में स्टेट सी में शामिल किया गया था। ठीक है, अलग राज्य के रूप में स्टेट सी में शामिल किया गया था। 1 जून 1949 को भोपाल राज्य बना। ठीक है, 1 जून 1949 को भोपाल राज्य बना। अब आगे पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली की अध्यक्षता में की थी। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों और यहाँ से आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी
ज़्यादातर को ही नहीं पढ़ाता है, लेकिन अपन ने अच्छे से पढ़ा है पूरा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य का 2 बार से कैसे गठन हुआ था, पुनर्गठन कैसे हुआ था, यहाँ से आपको समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि आपने उधर का ज़्यादा पढ़ते नहीं है, यहाँ से ही स्टार्ट, आप लोग यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, इसलिए आपको वहाँ से समझ में नहीं आया होगा। तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सब कुछ पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली की अध्यक्षता में की थी। इसके 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पाड़ीकर थे, क्योंकि इस आयोग की स्थापना का मुख्य कारण के.एस. धर समिति तथा जेवीपी समिति का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, जे जवाहरलाल, बी वल्लभ भाई पटेल और पी पट्टाभी सीतारमैया, इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, इनकी सिफारिशों से भाषा के आधार पर भंग किए जाने वाले राज्यों में भयंकर कठिनाइयाँ होने लगीं। इस कारण जवाहरलाल नेहरू पुनर्गठन आयोग की स्थापना करते हैं। इनकी सिफारिशों से भाषा के आधार पर भंग किए जाने वाले राज्यों में भयंकर कठिनाइयाँ आने लगीं। इस कारण जवाहरलाल नेहरू जी को पुनर्गठन आयोग की स्थापना करते हैं। ठीक है, करते हैं। बहुत कठिनाइयाँ आने लगी थी भाषा के आधार पर, सभी लोग बोलते थे ये राज्य बनाया जाए, ये अलग अलग अलग, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया। आगे पढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा, क्या क्या कहा था। नंबर 1 में कहा था प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधन। और सेकंड नंबर पे कहा था उन्होंने भाषा एवं सांस्कृतिक रीति रिवाज। थर्ड नंबर पे बोला था प्रशासनिक आधार। और 4 नंबर पे बोला था वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता आदि की विशेषता होने पर राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा। भाषा ही एक माध्यम नहीं होगा। ठीक है, जो कि भाषा ही एक माध्यम नहीं होगा। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 दिसंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1 जनवरी 1955 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई, जिसमें 14 राज्यों में से एक राज्य मध्य प्रदेश भी था। अर्थात मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। धर कमीशन। अब आगे देखेंगे धर कमीशन। गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। रिपोर्ट दी गई थी 1949 में। और स्टेट बेस, प्रशासनिक आधार पर राज्य बनाया, लेकिन रिपोर्ट के समय भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग हुई थी। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग हुई थी। अब आगे देखेंगे जीबीपी कमीशन। इसका गठन हुआ था 1949 में हुआ था और रिपोर्ट दी गई थी 1953 में। ठीक है, यहाँ से रिवीजन करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का रिवीजन करेंगे दोस्तों। गठन हुआ था 22 दिसंबर 1953 को। 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से थे? फजल अली, के.एम. पाड़ीकर, हृदयनाथ कुंजरू और अध्यक्ष थे फजल अली थे। इसके रिपोर्ट दी गई थी इसकी 1955 में। रिपोर्ट का दिन 29 दिसंबर 1955 मध्यरात्रि का समय था। और सिफारिशें क्या क्या दी गई थी, जो कि अपन आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधन। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 1 मध्य प्रदेश राज्य था, 43 जिले थे, 8 संभाग थे। ठीक है, स्टेट ए में से 8 जिले महाराष्ट्र को दिए गए थे। स्टेट ए में से 8 जिले महाराष्ट्र को दिए गए थे। यहाँ पर आपको ट्रिक दी गई है, अव्यू बना चाप। ठीक है, स्टेट ए में से 8 जिले महाराष्ट्र को दिए गए थे। तो अव्यू बना चाप। आ से अकोला, आ से अमरावती, बू से बुलदाना, या से यवतमाल, वा से वर्धा, ना से नागपुर, चा से चौदा, भा से भंडारा। ठीक है, ये 8 जिले महाराष्ट्र को दिए गए थे स्टेट ए में से।
आगे है मध्य प्रदेश का गठन करते समय राज्यों में उप परिवर्तन हुए। मध्य प्रांत के अंतर्गत हिंदी भाषीय क्षेत्र को मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया, लेकिन महाकौशल के भाग अकोला, अमरावती, ये आपको 8 जिले के नाम दिए गए हैं, महाराष्ट्र को दे दिए गया। ये 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। ठीक है, ये आप ट्रिक अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे है मध्य भारत के अंतर्गत कुछ स्थान लिए गए तो कुछ स्थान दिए गए, इसलिए इसे सौदा क्षेत्र या विनिमय के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थान लिए गए थे दोस्तों, कुछ स्थान दिए गए थे। ठीक है, इसके अंतर्गत कोटा जिले की तहसील सिरोंज को विदिशा जिले में जोड़ दिया गया। ये सिरोंज तहसील है जो कि वर्तमान में विदिशा जिले में है। ये पहले राजस्थान की तहसील थी दोस्तों। ये आगे मंदसौर जिले की तहसील भानपुरा का सुनील टप्पा राजस्थान के कोटा जिले को दिया गया था। विंध्य प्रदेश तथा भोपाल को मध्य प्रदेश में यथावत रखा गया था। विंध्य प्रदेश तथा भोपाल को मध्य प्रदेश में यथावत रख दिया गया था। 1 जनवरी 1956 तक मध्य प्रदेश में 43 जिले 8 संभाग थे। 1 जनवरी 1956 में मध्य प्रदेश में 43 जिले, कितने जिले थे दोस्तों? 43 जिले और 8 संभाग थे। मगडाई रियासत थी जो कि विदर्भ का भाग था। वर्तमान में ये हरदा जिले में है। ठीक है, मगडाई। अब स्टेट बी का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। मंदसौर भानपुरा तहसील थी जो सुनील टप्पा कोटा को दे दिया था तथा कोटा से सिरोंज लेकर विदिशा में जोड़ दिया गया था। एक तहसील दी गई थी और एक तहसील ली गई थी। 1956 में 43 जिले थे दोस्तों और 8 संभाग थे। क्षेत्रफल था, उस समय क्षेत्रफल था इसका 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्षेत्रफल था उस समय का। 26 जनवरी 1972 में 2 जिले और बन गए थे। ठीक है, रामनंदगांव, भोपाल। ठीक है, जो कि सीओ से था, भोपाल जो कि सीओ से था। कुल जिले हो गए थे 43 + 2 45 जिले हो गए थे 1972 में। फिर आता 1980 में संभाग, 2 संभाग और बन गए थे, एक चंबल एक बस्तार। तो कुल संभाग हो गए थे 8 + 2 10 संभाग हो गए थे 1980 में। फिर कुल हो गए थे आपके 1980 में 45 जिले और 10 संभाग हो गए थे। फिर बीपी दुबे जिले 10 बने, संभाग 2 बने। 1998 में सिंहदेव समिति, 1998 में क्या थी? सिंहदेव समिति। तो उसमें 6 जिले बने थे। कुल जिले हो गए 45 जिले थे, 10 जिले बन गए थे 1982। 1980 तक 45 जिले थे। फिर 1982 में 10 जिले और बन गए। फिर 1998 में 6 जिले और बन गए। तो टोटल जिले हो गए थे 51। ठीक है, 10 संभाग थे 1980 में, 2 संभाग और बन गए 1982 में, तो टोटल 12 संभाग हो गए थे। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे 1982 में 10 जिले तथा 1998 में 6 जिले, यानी कि 16 जिले। ठीक है, इन 16 जिलों में मध्य प्रदेश के 7 जिले तथा छत्तीसगढ़ के 10 जिले थे। मध्य प्रदेश के 7 जिले थे और छत्तीसगढ़ के 10 जिले थे। मध्य प्रदेश के 7 जिले थे, पुराने जिले के नाम है ये, और ये नए जिले के नाम है। मध्य प्रदेश में 7 जिले कौन से थे? मुरैना। ठीक है, मुरैना, खरगोन, मंदसौर, होशंगाबाद, मंडला, शहडोल, जबलपुर। ये पुराने जिले के नाम हैं। ये पुराने जिले के नाम हैं और नए जिले के नाम श्योपुर, बड़वानी, नीमच, हरदा, ढिंडोरी, उमरिया, कटनी। ठीक है, इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर नवीन जिले, फिर अब देखेंगे नवीन जिले, नए जिले और विभाजित जिले। नीमच, उमरिया, हरदा, बड़वानी, ढिंडोरी, श्योपुर, कटनी। तो विभाजित जिले कौन से? मंदसौर, शहडोल, होशंगाबाद, खरगोन। यहाँ पे खरगोन कर लेना है, खरगोन। ठीक है, खरगोन, मंडला, मुरैना, जबलपुर।
और यहाँ पर आपको एक ट्रिक दी गई है, नीम उमर हरे बड़ी डंडी श्योर कट, नीम उमर हरे बड़ी डंडी श्योर। तो यहाँ से आपके हो जाएंगे नीम यानी कि पहला नवीन जिला है, दूसरा उमर मतलब उमरिया, तीसरा हरे यानी हरदा, चौथा है बड़ी यानी बड़वानी, पांचवा है डंडी यानी ढिंडोरी, और छठवा है श्योपुर श्योर यानी श्योपुर, और सातवां है कट यानी कटनी। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसके आगे का अपन लेक्चर 2 में देखेंगे, ये लेक्चर फर्स्ट है दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको लेक्चर 2 का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और दोस्तों मैंने आपको MP पटवारी के कंप्यूटर के IMP क्वेश्चन भी करवाए हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज व्यवस्था के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, और MP पटवारी के प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, आप लेक्चर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।